और सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष आपकी जो जिज्ञासा है उसका हल लेकर आया हूँ। तो एक जिज्ञासा है कि कॉरपोरेट सेक्टर में एनजीओ में, गैस एजेंसी में, दुकान में, जिम में, बाजार में, क्लब में, भोज शादी में, ब्याह में हिंदू लोगों का यौन शोषण और धर्मांतरण क्यों और कब तक? भाई ऐसा है कि धर्मांतरण मतांतरण करने का इन लोग का जो है मत में ही, यानी इन लोग के इस्लाम में ये बताया ही गया है करने की। तो कब तक मतलब नहीं है, मतलब तो बताया गया है कि जब तक सबको न कर लो। तो दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना है। तो जो मतलब कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको इस्लाम में लाना है, ये इन लोग का मकसद है। तो ये कब तक नहीं है, ये सदैव चलता रहेगा, हर समय। एक बात और है, दूसरी बात है कि इन लोग को जब भी मौका मिलेगा और जहां भी ये रहेंगे, जहां भी कोई गैर मुस्लिम मिलेगा इनको, तुरंत उसके सामने प्रस्ताव रखेंगे और तुरंत उनको फंसाने का, उनको भगाने का, फुसलाने का, धमकाने का, ठगने का हर तरीका अपना लेंगे, उसको मुसलमान बनाने का, उनको धर्म उसका नष्ट करने का। तो हिंदुओं को जो है, जहाँ भी हिंदू मिल जाएंगे उनको वो लोग कहेंगे कि तुम्हारा ये गड़बड़ है, तुम्हारा वो गड़बड़ है, ये बताएंगे। और जब उनके ऊपर प्रश्न लगा दोगे तो भाग जाएंगे सब, तभी भागेंगे वे। तो पलट करके जब आप आक्रमण करेंगे तो वो भागेंगे। ऐसे ऐसे नहीं, अगर आप डिफेंसिव होकर के आप उसकी बात का उत्तर देने लगे तब तो फिर वो प्रश्न करता रहेगा, तो पलट के उत्तर देंगे। जब भी आप पूछेंगे, अरे भाई तुम्हारे में तो अल्लाह जो है बता रहा है कि धरती चपटी है, जरा बताओ तो, भागेंगे सब। तुम्हारे में तो अल्लाह बता रहा है कि सबको मार देना है, तुम्हारे में तो स्त्रियों को बहुत अन्याय किया गया है, स्त्रियों को हिस्सा दिया जा रहा आधा, स्त्रियों को जो है जन्नत में कुछ नहीं मिलेगा, खाली वो काउंटिंग करेंगी कि कहाँ हमारे पति को जो है वो हूरे मिल रही है, हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो तुम लोग को तो बस यही है, जन्नत में शराब मिलेगी, यही सब है, और लौंडे मिलेंगे, यही सब है। तो जब पलट के आप प्रश्न करेंगे कि तुम्हारा अल्लाह जो है सातवें आसमान पर आता है, पहले में नहीं रह पाता है, दूसरे में नहीं रह पाता है, साकार नहीं हो पाता है, वो उसमें क्षमता नहीं है, तो फिर वो ऐसे को क्यों मानना जिसके पास क्षमता ही नहीं है कभी साकार बनने की? तो फिर पलट करके वे फिर कुछ नहीं बोल पाते हैं, फिर भागेंगे वे सीधा। नहीं तो वे कुछ कुछ कहते रहेंगे, तो वे कुछ कहते रहे और कहते रहेंगे। और उनकी कोशिश है कि आपको, आपका जो भी आपकी मान्यता है, आपकी संस्कृति है, आपसे अलग करना, आपसे धर्म से अलग करना, और जो है आपका यौन शोषण करना, क्योंकि उन लोगों में यौन शोषण बताया गया है। क्योंकि उसके माध्यम से भी उन लोगों को लगता है कि हम लोग इसको जलील कर सकते हैं, नीचे दिखा सकते हैं, इसको परेशान कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम लोग इसमें ला सकते हैं, बदल सकते हैं, मतांतरण कर सकते हैं। इसीलिए अब वो चाहे जगह कोई भी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर है तो वहां करेंगे, जहां पर एनजीओ है, जहां पर उनका वर्चस्व रहेगा थोड़ा भी, अगर एक भी आदमी है तो वो सोचेगा कुछ ना कुछ कर लिया जाए, कुछ ना कुछ कर दिया जाए यहाँ पर। तो कहीं भी हो, क्लब में जाओगे तो वहां भी मिलेंगे, तो वहां भी वही करेंगे, भोज भंडारे में मिलेंगे तो भी वही वही करेंगे, अगर जिम में चले जाओ तो जिम में भी यहाँ छुआ छापी करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, सोचेंगे इसी माध्यम से हम संपर्क में आ जाएं। और जो टारगेट बना लेते हैं, पता लगा लेते हैं, अपना झूठा नाम लेकर के संपर्क कर लेंगे, गलत नाम लेकर के, तुम सोचोगे हिंदू है और पता चला के मुसलमान है, नाम बदल कर रख दिया है। तो हर चीज में करेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं करेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप पता लगाइए,
कि ये ऐसा है कि वो है कि नहीं। अगर है तो आप ये मत सोचिए कि वो अच्छा मुस्लिम है या खराब मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी मुस्लिम होगा वही करेगा, क्योंकि सभी के लिए वो अनिवार्य है करने के लिए। तो ऐसा मत सोचिए कि ये अच्छा आदमी है, ये तो ये वैसा नहीं है। क्योंकि हिंदू लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं कि अच्छा आदमी और बुरा आदमी इस तरह सोचते हैं, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अच्छा आदमी बुरा आदमी कुछ नहीं है। उसमें बस इतना ही है कि मुसलमान है तो उसको वही करना है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि वो ऐसा है तो ऐसा नहीं करेगा, नहीं, ऐसा है ही उसमें, उसमें उसमें करना ही करना है। तो चाहे आप कुछ भी जगह उससे मिलते हो, बाजार में मिलेंगे तो वही करेगा, शादी ब्याह में जाएंगे तो वही करेगा। बाजार में जाते ही क्यों भाई, परेशान होने के लिए। मेला में जाएंगे तो वही करेगा, जहाँ जाएंगे वही करेगा, पक्की बात है, जान लीजिए। तो इसीलिए यह कहना कि ये क्यों करते हैं, तो धर्मांतरित मतांतरित करने के लिए करते हैं, तो पक्की बात है। और वही वे करते रहेंगे। कोई सोचता है कि नहीं करेंगे या कब कब बंद कर देंगे, या कभी नहीं, बंद नहीं होगा। बंद तो तभी होगा जब कि सारे गैर मुस्लिम खत्म हो जाएंगे, तभी बंद होगा। जब तक एक भी मुस्लिम है तब तक ये चल रहा है, तब तक चलता रहेगा। इसीलिए इनका जो इलाज है यही है कि आप काउंटर प्रश्न कीजिए, उनसे संपर्क कम से कम रखिए, उनसे सदैव सावधान रहिए, उनसे संपर्क ही कम से कम रखिए, नहीं के बराबर रखिए। क्योंकि वे कभी आपके खाने में भी कुछ मिला सकते हैं। हर तरह का वो पेशाब भी पिला देते हैं जूस में डाल के, वो थूक देते हैं कहीं पर, यानी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं वे। और डॉक्टर हैं तो आपको खराब खराब दवाई दे करके आपको सोचेंगे कि एबॉर्शन करा दें इसको, या इसको कोई और रोग पैदा कर दे। महिलाओं को एबॉर्शन करा देते हैं, नपुंसक बना देते हैं पुरुषों को, ये बच्चा ही पैदा न कर पाए। कहने का मतलब वो जहां से रहेंगे वहां से नुकसान करेंगे। जो भी पद पर हैं वहां से जितना कुछ हो सकता है वो करेंगे। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप बंद रखिए। और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर का भी हल्ला मचा है, टीसीएस का और भी चीज का, ऐसा कुछ नहीं है ये अभी कर रहे थे, नहीं, अभी आपको पता लगा है, या अभी ये अभी उभर के आया है। ये सदैव कर रहे थे, पहले कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये कोई अगर कोई सोच लिया है कि मैंने पकड़ लिया, अब पकड़ा गया अब तो बंद हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा, कितना भी पकड़ लिया गया हो। जिस भी पद पर होंगे, जिस भी ऑफिस में होंगे, जिस भी हर जगह कर रहेंगे और करते रहेंगे, ये गारंटी रख लीजिए, सदैव करते रहेंगे। आप पकड़ लिए हैं तो भी करते रहेंगे। इनसे बचना जो है सदैव 100% हर समय बचते रहिए। 24 घंटा ये उसी चक्कर में रहते हैं, इनको वही दिया गया है टास्क। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि क्यों और कब तक जो है, ये मत समझिए, ये जब तक इन लोग का एक भी को खत्म नहीं, एक भी रह जाएगा धरती पर, तब तक वो करेंगे, बस इतना समझ लीजिए। तो इसमें इतना ही। हरिओम।